पहली सारी पहली सारी मैं अफ्तारी करनी है, जिम चले जाना है। बाकी की सिचुएशन तो जिम के बाद होती है। जिम वर्कआउट तो है लेकिन वर्कआउट कुछ और नैयत का है, कुछ हाई इंटेंसिटी होगा। सुना है कि आज हमारे शहर में बूंदाबांदी हुई है, ये जैसा नाम है पानी की खुशबू भी आ जाती है। 40 मिनट 35 मिनट बस हो जाती थी, तो आज अपर उतार के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली सारी नहीं 19वीं सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा ली है, कर ली है। अभी टाइम है तकरीबन मेरे ख्याल है 8-10 मिनट पड़े हैं अभी सहरी का टाइम बंद होने में। सहरी में सालन, रोटी, दही और आज हमने चाय पिया, कहवा नहीं पिया क्योंकि संडे था। संडे चीट खाना पीना डे। कल संडे था तो कल घर रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया कहीं भी नहीं किया, सिर्फ सारा दिन घर रहा हूँ। अफ्तारी की है और फिर लेट गया, सीज़न देखे हैं, एंजॉय किया है, थोड़ा सा रिलैक्स किया है दिमाग को, और फिर आज अभी सुबह उठा हूँ सहरी के लिए। तो इसलिए कल का व्लॉग नहीं आएगा, आज का व्लॉग अपलोड होगा कल। तो जी रूटीन नो आइडिया क्या है क्या नहीं, बस उठे हैं, सहरी शहरी कर ली है अभी, तो अभी नमाज पढ़ के सो जाएंगे, फिर देखेंगे उठ के क्या करना है। तो करना तो यही होता है कि आपको पता है उठना है, अफ्तारी करनी है, जिम चले जाना है। बाकी की सिचुएशन फिर जिम के बाद होती है, जिम में ही होती है या जिम के बाद की होती है कि कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। तो क्योंकि आजकल दिन में निकल ही नहीं रहा कहीं भी, तो अफ्तारी में ही निकलना होता है, अफ्तारी के बाद ही। इसलिए रात को भी लोग चलता है। अभी रात है, तारे शारे हैं अभी, तो सहरी का टाइम है ना, 5 नहीं बजे अभी। तो उठेंगे फिर मिलेंगे आपसे, मुलाकात होती है आपसे अफ्तारी पे। 8 hours later. रोज़ेदारो, नबी के प्यारो, रोज़ा खोल लो, बदल हो गए ने भैया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उठ गए थे टाइम से, 4-4:30 बजे उठूँ, शावर लिया है, नमाज़ पढ़ी है, तैयारी की है, अफ्तारी की है। अभी अफ्तारी करके अल्हम्दुलिल्लाह 19वीं अफ्तारी करके बाहर आऊँ, आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया। आज आइडिया क्या करेंगे, आज वर्कआउट तो है लेकिन वर्कआउट कुछ और नैयत का है, कुछ हाई इंटेंसिटी होगा वेट लॉस के लिए। आज कुछ डिफरेंट है, तो इसलिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। तो मैंने इसीलिए अफ्तारी में एक खजूर, एक पानी का गिलास और एक कटोरी अभी दही भल्ले खा लिए हैं। अभी मैं जाऊंगा अंदर और फिर मैं खाऊंगा फ्रूट चाट का एक कटोरा, और फिर सुबह सहरी तक कुछ नहीं खाऊंगा। थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी, तो इसलिए दही भल्ले ऐड कर लिए हैं। तो जी बस यही है। अभी मैं तैयार श्यार होते हैं, फिर निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। पहुँच गए जिम, बाइक शाइक पार्क कर ली है, और अभी बस मैडम को पकड़ते हैं, चलते हैं ऊपर, बाकी की रूटीन फ्लोर पे जाके। चल भी मैडम आ जा थले, उत्ते जाना है, बहुत दूर है मैडम जिते। रेडी हो गए जी वर्कआउट के लिए। आज विदाउट अपर, सिर्फ टी शर्ट में वर्कआउट होगा। मिलते हैं फिर ऑन कार्डियो।
वर्कआउट हो गया जी कंप्लीट। उफ, पसीने से भर गए। ओह, पहले की हमने ट्रेडमिल, ट्रेडमिल के बाद की हमने इलेप्टिकल, इलेप्टिकल के बाद हमने किया कोर का वर्कआउट और उसके बाद की स्ट्रेचिंग। सो अभी हम चेंज करेंगे, फिर मिल लेंगे आपसे। ओके, वर्कआउट हो गया जी कंप्लीट, रेडी शेडी हो गए हैं, बस अब निकलते हैं। आओ जी मैडम, ऊपर नीचे जाना है। सारा कुछ ही बंद हो गया यार, हर चीज़ फन्ना फन्ना होगी, फन्ना ना तो नहीं, खैर बंद हो गया सही। चल भी, खुल जा मैडम, चल बे, चलो जी विमान। जिम से निकले हैं जी। सुना है कि आज हमारे शहर में बूंदाबांदी हुई है, मुझे लगता है बारिश बुरिश होगी है बाहर, खुशबू आ रही है पानी की, कुत्ते जैसा नाम है मेरा, पानी की खुशबू भी आ जाती है। तो अभी निकलते हैं तो पता लगेगा। नीचे आ गए हैं बेसमेंट में, बाइक शाइक लेते हैं अपनी लारी, ऑन द वे मुलाकात होती है, ऑन द वे होगी। इस्लामाबाद की खूबसूरती भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। बारिश हो के हटी है, बदल होए ने अजे भी, लेकिन भाई इस्लामाबाद खूबसूरत तो है ना जी, ग्रीनरी नेचर। चलो मिलते हैं फिर। A few moments later. पहुंच गए घर, बारिश थी थोड़ी सी, लेकिन घर पहुंच गए हैं। और आज की रूटीन आपने देख ली, तारी सहरी और बाकी के मामला। वर्कआउट में थोड़ा सा चेंज किया, इंटेंसिटी बढ़ा दी है, टाइम बढ़ा दिया थोड़ा सा। पहले मैं कार्डियो करता था 40 मिनट, 35 मिनट बस हो जाती थी। तो आज अपर उतार के कार्डियो किया तो 50 मिनट्स, और उसके बाद फिर कोर का वर्कआउट भी किया, वो भी मतलब ठीक एक सवा घंटे का, 1 घंटे सवा घंटे का वर्कआउट बन गया। सो वेट गिर रहा है भाईजान, स्टार्ट हो गया, 2 दिन का रेस्ट लिया, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। इसलिए जब भी आपकी बॉडी प्लेटो हो जाए, वेट रुक जाए या बढ़ना रुक जाए या कम होना रुक जाए ड्यूरिंग ट्रेनिंग और ड्यूरिंग डाइट, तो आप अपने बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देना है। मैंने 2 दिन प्रॉपर रेस्ट किया, कोई वर्कआउट नहीं, कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल रूटीन रखी, डाइट अपनी नॉर्मल रखी उसी तरह से, और वर्कआउट जो है वो बिल्कुल नहीं किया। तो उसका आज रिजल्ट ये मिला कि एक तो एनर्जी अच्छी थी बॉडी में, दूसरा हाफ के जी 1 kg वेट ड्रॉप था। तो बॉडी को रेस्ट भी ज़रूरी है, बॉडी रेस्ट में ही आपका वेट कम करती है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपका वेट कम नहीं होता। इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि ईपॉक सिस्टम होता है, एक्सरसाइज पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन, कि एक्सरसाइज के बाद 1 घंटे के बाद जो आपकी ऑक्सीजन कंजप्शन रेस्टिंग पीरियड के अंदर होती है, उसके साथ आपका फैट बर्न होता है, ना कि वेट ट्रेनिंग करते हुए आपका वेट कम होता है। रेस्टिंग में वेट कम होता है हमेशा, वेट गेन भी रेस्टिंग में ही होता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स काम कर रहे होते हैं, ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, आपके एनर्जी सिस्टम काम कर रहे होते हैं रेस्टिंग पीरियड के अंदर। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो फिर डिफरेंट स्टेप के ऊपर, डिफरेंट जो है वेरिएशंस के ऊपर डिफरेंट आपका सिस्टम काम करता है, तो बाकी सिस्टम स्लो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मसल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरे ऑर्गन्स की तरफ 10 to 20% ब्लड होगा, बाकी मेरा मसल्स की तरफ आ जाएगा। इसी तरह जब मैं रेस्टिंग में चला जाऊँगा तो मेरा 80% ब्लड फ्लो जो है वो ऑर्गन्स की तरफ होगा, 20% बॉडी की तरफ होगा। सो इसलिए जो वेट कट होता है या गेन होता है वो आपका रेस्टिंग पीरियड के अंदर होता है। हो भजन, थक हो गया है, अभी मैं सोऊंगा। अभी मेरे ख्याल 2 बजे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा सोऊंगा, उसके बाद उठेंगे सैरी पे, आपसे मुलाकात होगी सैरी के ऊपर। अभी तक के लिए दे मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।